हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो बीएड एंट्रेंस है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो बस आने ही वाली है, फरवरी में आ जाएगी। और हम लोगों को जो जीत की तैयारी करनी है ना, वो आज से ही करनी है, पूरा जुनून लगा देना है। आज से हम लोग डेली जो है क्लासेस करेंगे, चाहे वो रीजनिंग की क्लास होगी, चाहे वो हिंदी की क्लास होगी, चाहे वो जीएस की क्लास होगी, हर एक चीज़ हमको करना है। क्योंकि हमें अभी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नहीं पढ़ना है, गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ेंगे मिल जाएगा, लेकिन आगे चलकर हमें बीएड का एग्जाम देना है, हमें फिर उसके बाद में हमें सुपर टेट की तैयारी करनी, बहुत सारे काम करने हैं। तो सबसे पहले जो लोग फटाफट जुड़ चुके हैं वो लोग नीचे हाई लिख दें, जल्दी से हाई लिखें, जल्दी से सभी लोग लिखें। और जितने भी लोग नहीं जुड़ पा रहे जल्दी से शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि आज की जो ये इंपॉर्टेंट सेशन है इसको कोई मिस ना कर पाए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, अगर नए हो तो आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग अब यहाँ पर जो 2021 का जो एंट्रेंस है बिल्कुल जी जान से लग जाना है। हम लोग को डेली यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी। तो पहला क्वेश्चन जो है कि भारतीय मुद्रा के नोट कहां मुद्रित किए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बीएड एंट्रेंस में जो है बहुत बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें तो इसका जो पहला आंसर हो जाएगा आपका पहले का, वो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, भारतीय मुद्रा के नोट कहां मुद्रित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिक। नासिक में मुद्रित किए जाते हैं। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? सभी लोग जल्दी से आंसर दें। सभी को मैं 5 सेकंड का समय दूंगा, इससे ज्यादा समय नहीं दूंगा, मैं 5 सेकंड का समय दूंगा। जल्दी से बता दीजिए क्या होती है राजधानी इसकी श्रीलंका की। चलिए, तो इसकी जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका जयवर्धनेपुरे कोटे। ठीक है, पहले आप सबको पता है कोलंबो थी, लेकिन अब उसकी राजधानी को बदलकर क्या कर दिया गया है, जयवर्धनेपुरे कोट कर दिया। ठीक है, सभी लोग आंसर दे रहे हैं, जल्दी जल्दी दीजिए सभी लोग आंसर। चलिए, मधुबनी कला क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहानी कहने की कला, गुजरात की कला, बिहार में प्रचलित लोक सेवा, या शहद निकालने की कला? बता दीजिए, इसमें थोड़ा निकालने होगा, सही कर लीजिएगा, बताइए जल्दी से। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में प्रचलित लोक सेवा। जो मधुबनी है ये बिहार में प्रचलित एक लोक सेवा है, और ये आपके यूपी बीएड के एग्जाम में आ चुका है एक बार। चलिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक के बटन दबाइए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों को। यहां पर माले होना चाहिए था भैया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। माले होना चाहिए, ये मले नहीं होगा, माले होगा। ठीक है, तो माले किस देश की राजधानी है आपको बताना, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। माले किस देश की राजधानी है? शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मालदीव। जो माले है वो मालदीव की राजधानी। बहुत बढ़िया, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्लेनेट 9 क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्लेनेट 9 क्या है? जिनको पता है वो तुरंत ही इसका आंसर देंगे, जिसको पता है वो तुरंत आंसर देंगे इसका, जिसको पता है वो तुरंत आंसर देंगे। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हटा देता हूं, फिर से आप देख लीजिए। बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को प्लेनेट 9 कहा जाता है। चलिए, अगर पसंद आए तो जल्दी से लाइक मार दीजिए। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आना शुरू हो चुका है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है, सच्चा विश्वास दुर्लभ होता है, सत्य ईश्वरीय है, सत्य एक खजाना है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सत्य की ही विजय होती है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन के जो राइट आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन्होंने गलत किया है वो जल्दी सही कर लें। सत्य की ही विजय होती है, और जो सत्यमेव जयते है सबको पता है कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए, युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? इसमें राजधानी क्वेश्चन इसलिए थोड़े से ज्यादा है क्योंकि राजधानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। युगांडा की राजधानी क्या है? चलिए, मोगदिशु, कंपाला, लुसाका, या बुलेंगा? बता दीजिए, बहुत बढ़िया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंपाला। युगांडा की राजधानी जो है वो कंपाला हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी गई? बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र किसकी रचना है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। जो पंचतंत्र है ये विष्णु शर्मा की दंत कथाएं हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बता दीजिए, साइंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीकरण यानी कि जो ऑक्सीडेशन होता है, इसकी प्रतिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, प्रोटॉन में वृद्धि होती है, या प्रोटॉन में कमी होती है? जो लोग लाइक नहीं किए अभी भी जुड़े हैं, जल्दी से लाइक कर दें। चलिए, तो ये होता है प्रोटॉन में वृद्धि। क्लियर है? यहां पर ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया में प्रोटॉन में वृद्धि होती है। बहुत बढ़िया। चलिए, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? कन्याकुमारी से बारामूला, डिब्रूगढ़ से नालिया, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, या तिरुवनंतपुरम से दिल्ली। देखो बच्चा, आप लोग परेशान ना होइए, अभी ये आपको सिर्फ एमसीक्यू कराया जा रहा है, आपको टॉपिक वाइज सारी चीजें कराई जाएंगी। हर एक चीज आपको टॉपिक वाइज भी कराई जाएगी और हर एक चीज का आपको पीडीएफ भी मिलेगा। अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो दूं आपको मिल जाए और आप लाइव आकर अपने सारे जो है क्वेश्चन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा भैया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों के आंसर आए हैं, कुछ लोगों के गलत आए हैं, वो सही कर लीजिए। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, बहुत बढ़िया। चलिए, आर्कीपेलेगो क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आर्कीपेलेगो क्या है? द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह, भूमि और समुद्र का मिलान, एक वास्तुकार का वैकुंठ, एक प्रकार का चर्च। बता दीजिए आर्कीपेलेगो क्या है? बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो यार, मतलब शेयर नहीं करते हो यार, अच्छी बात नहीं। जल्दी से अपने ग्रुप रूम में शेयर कर दो ना इसको जल्दी से। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आर्कीपेलेगो होता है ये एक द्वीपों का समूह होता है, द्वीपों का संघ होता है और द्वीपों की एक श्रृंखला होती है, इसी को आर्कीपेलेगो बोलते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। रिक्टर पैमाने के बारे में क्या गलत है? इसमें आपको 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है, वही आपको बताना है। इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। दूसरा है यह एक लघुगणकीय पैमाना है। तीसरा है इसे भूकंपीय के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है रिक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का। बहुत बढ़िया, बताइए जल्दी से। यानी 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला। क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। समझ में आई बात? डी इसका गलत आंसर है, लेकिन इन तीनों में ये और ये क्या है? सही है। यानी कि जो रिक्टर पैमाना है, जिससे आप सबको पता है कि भूकंप की तीव्रता मापते हैं, इसकी खोज 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गटेनबर्ग द्वारा की गई थी। तो यहां से 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। एक, इसकी खोज किसने की थी? तो रिक्टर से रिक्टर याद रखना और गटेनबर्ग, और 1935 में हुई थी। और यह एक लॉगरिथम पैमाना है। लॉगरिथम पैमाना का मतलब बेटा ये होता है कि कोई भी चीज इसमें थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो उसका फर्क बहुत आ जाएगा। यानी 8 से 9 अगर हो गया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी 8 तीव्रता, अगर 8 तीव्रता का भूकंप है, हालांकि 8 तीव्रता भी बहुत होता है, तो 8 तीव्रता पर जितना भी नुकसान होगा 9 तीव्रता पर उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान होगा। समझ में आई बात? यहां पर तीसरा दिया गया है इसे भूकंपीय के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। बिल्कुल सही है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए ये होता ही है। चौथा दिया गया है कि रिक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। बिल्कुल गलत। अरे भाई, 8 वाट भूकंप आ जाने पर तो सब उलट पुलट हो जाएगा, हल्का भूकंप कैसे होगा? चलिए आगे बढ़ते। बहुत बढ़िया। वयस्कों में सामान्य रूप से दिल धड़कने की दर क्या होती है? बताइए। 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट, 50 से 80 धड़कन प्रति मिनट, 120 से 180 धड़कन प्रति मिनट, 75 से 120। चलिए, तो इसका राइट आंसर बच्चा हो जाएगा पहला वाला आंसर, 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट। जो आपके वयस्क होते हैं, ठीक है, उनकी 60 से 60 धड़कन प्रति मिनट होती है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। भारत में सबसे ज्यादा खेती किस फसल की जाती है? भारत में सबसे ज्यादा खेती किस फसल की जाती है? रागी, गेहूं, मक्का या चावल? चलिए, बहुत सारे लोगों के आंसर बच्चे के सही आ चुके हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चावल। यानी भारत में सबसे ज्यादा जो खेती है वो चावल की जाती है। बहुत बढ़िया। और आप सबको पता है कि जो पश्चिम बंगाल है उसे चावल का कटोरा भी बोलते हैं। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतुल डोलिया। अतुल डोलिया ने महात्मा गांधी जी की चित्रों की श्रृंखलाएं बना दी थी, पूरी सीरीज ही बना दी थी इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सेशन भाई पसंद आ रहा है तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दो यार, जल्दी लाइक कर दो। चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आपको वार के, रिवर के, पार्क के हर एक टॉपिक का अलग अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें सिर्फ उसी पर बात होगी और उसके एमसीक्यू हम लोग अलग लाएंगे। ये तो आज हमने थोड़ा खिचड़ी टाइप का ले आया हूं, ये एमसीक्यू आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमुना, यानी कि यमुना जी जो हैं ये किसी नदी में प्रवाहित नहीं होती हैं। बाकी कावेरी, ताप्ती, गंगा ये क्या होती हैं कि नदी हैं और क्या है, समुद्र में प्रवाहित होती हैं। ये तीनों की तीनों समुद्र में प्रवाहित होती हैं, जबकि ये जो है समुद्र में प्रवाहित नहीं होती। बहुत बढ़िया। चलिए, डिब्रू सैखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए, तो इसका जो है भैया राइट आंसर हो जाएगा असम। असम में जो है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क ये आपके असम में पड़ते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन कहां शुरू हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चिपको आंदोलन ये हम आपको बता दें ये 1973 में चला था और सुंदरलाल बहुगुणा जो थे इसके सदस्य थे। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम याद रखिएगा। और ये जो भैया था, ये हमारा जो चिपको आंदोलन था ये हमारा शुरू हुआ था राजस्थान से। कहां से शुरू हुआ था? राजस्थान से। कहीं कहीं पर उत्तराखंड, चमोली भी लिखा जाता है, लेकिन ये राजस्थान में हुआ था। क्लियर है? चलिए, शुरुआत ये राजस्थान में हुआ था, बाकी उत्तराखंड के चमोली में ये थोड़ा सा विख्यात हो गया था। मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहां पर स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मसाई मारा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केन्या। जो मसाई मारा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, थोड़ा सा याद रखिएगा। हालांकि ये इंटरनेशनल, ये नेशनल पार्क में आ जाता है, लेकिन नेशनल रिजर्व में आ जाता है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? सबसे पहले यहां पर 2-3 क्वेश्चन क्लियर होंगे कि जो पोखरण का जो परीक्षण हुआ था किस ईयर में हुआ था? तो 1998 में हुआ था। और उसका कोड क्या था ये इंपॉर्टेंट आता है। चलिए बता दीजिए सभी लोग, भैया बता दीजिए जल्दी, सभी लोग बता दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग बता दें। तो इसका जो कोड था भैया वो था ऑपरेशन शक्ति। काफी इंपॉर्टेंट है। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड था ऑपरेशन शक्ति। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। चलिए आंसर आना शुरू हो चुका है, बहुत बढ़िया। OS X यानी ऑपरेटिंग सिस्टम X, विंडोज 7, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डॉस, फुल फॉर्म इसका होता है, याद रखिएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और C++ इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो C++ है ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है। C++, ये सब आपने नाम सुना होगा। बाकी की जो OS X है, ऑपरेटिंग सिस्टम X, विंडोज 7 और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है आपके ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। बाकी ये जो है ये लैंग्वेज का उदाहरण है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, पर नीचे टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, आप जल्दी से उसमें जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का आम इलाज क्या है? बहुत बढ़िया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंटीबायोटिक्स। अरे इसमें इतना क्या परेशान होने वाली बात है? आप टेलीग्राम चलाते होंगे, आज के डेट में किसके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है? अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते तो तुरंत टेलीग्राम का लिंक बनाइए, बिल्कुल फेसबुक व्हाट्सएप जैसा है, आप आके मुझसे जुड़ जाइए। जिन लोगों के पास नहीं है, बाकी जिनके पास है वो जल्दी से मुझे ग्रुप में जा तुरंत जोड़ लीजिए, जुड़ कर आ जाइए, आपको वहां पर पीडीएफ मिलेंगी और भी सारी चीजें बातें हो जाएंगी। बहुत बढ़िया। तो मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का जो आम इलाज है वो आपका एंटीबायोटिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्वदेशी क्या है? भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है। विदेशी भूमि में निर्मित वह सामग्री जो विदेशी है। एक चरखा जो रुई काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। कपास से बना देश का झंडा। ये तो मुझे लग रहा सबके आंसर, और सबके आंसर आना भी शुरू हो चुके हैं। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई, बहुत बढ़िया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया, सभी का लगभग आ चुका है कि भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है उसी को ही हम लोग स्वदेशी कहते हैं। बहुत बढ़िया। अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा बिहार, यानी कि जो अभ्रक है वो बिहार में सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मधुबनी जो होता है वो बिहार की एक कला है। बहुत बढ़िया। चलिए, सेपेक टेक्रो क्या है? सेपेक टेक्रो क्या है? एक पक्षी। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि क्वेश्चन आपने थोड़े टफ उठाए हैं, तो ये टफ नहीं है, यही लेवल आपके बीएड के एंट्रेंस का है। आप यकीन मानो, अगर मेरे साथ आप जुड़े रहोगे एग्जाम तक तो आप एक भी क्वेश्चन गलत करके जीएस का नहीं आने वाले हो, यकीन मानो। वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो उनका मतलब जहां से क्वेश्चन वो उठा सकता है। तो जो सेपेक टेक्रो है, मुझे उम्मीद है कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो सेपेक टेक्रो क्या है? एक पक्षी है, मलेशिया में एक प्राचीन शिकारी टीम है, वॉलीबॉल को किक मारना, या एक प्रकार का लड़ाकू विमान। तो जो सेपेक टेक्रो है ये वॉलीबॉल के सब उसमें खेल में ये प्रयोग किया जाता है और इसका अर्थ होता है वॉलीबॉल को किक मारना। सेपेक टेक्रो याद रखिएगा, एक दो बार आप इसको देख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो वैसे ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां पर आप अच्छे से इसको देख सकते हो। बहुत अच्छा। चलिए, साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? पहाड़ी शेर है, बड़ी और भारी बकरियां हैं, पहाड़ी हिरन है, या एक प्रकार का लड़ाकू विमान है। बहुत बढ़िया। तो ये आपकी बड़ी और भारी जो बकरियां होती हैं उनको साइबेरियाई आइबेक्स कहा जाता है। क्वेश्चन अच्छे हो तो प्लीज लाइक मार दीजिएगा, एक लाइक मार दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर कोई सो रहा पढ़ नहीं रहा उसको भी जगाओ, तुरंत उठाओ कि चलो भैया उठ जाओ, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27, किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा आपका लंदन। लंदन में ही सोने का मूल्य निर्धारित होता है कि आज सोने का दाम कितना है, या आज आभूषण हम बनवाएं या ना बनवाएं। समझ में आ रही है ना बात? तो लंदन में उसके दाम तय होते हैं। और ये आई होप आज लास्ट क्वेश्चन है। और ये देख लो, पीछे जो है पूरे आंसर शीट भी दी गई है। जैसे ही आप पीडीएफ पाओगे हर एक चीज की आंसर शीट भी दी गई है हर एक क्वेश्चन का, तो आप इसको देखकर फिर से दोबारा देख सकते हो। बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसका जवाब दे दीजिए। जल्दी से बताइए क्या है, कमेंट करिए जल्दी से क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो सबको पता है कि जो लाफिंग गैस होती है वो किसको बोलते हैं? सभी लोगों के आंसर आना भी सही शुरू हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसमें एक चीज मैं और बताऊंगा आपको, एक हंसाने वाली गैस होती है और एक रुलाने वाली गैस होती है। तो पहले मैं हंसाने वाली गैस की अगर बात करूं तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, और जो रुलाने वाली गैस होती है भैया तो उसको याद रखिएगा, ये होती है क्लोरोपिक्रिन। क्या होती है? क्लोरोपिक्रिन होती है। ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप पर जैसे ही आप जो आओगे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप तुरंत ही उस ग्रुप पर आइए और इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए और मुझे फॉलो करिए। फटाक से आ जाइए, मेरे ग्रुप से जुड़ जाइए, आ जाइए जल्दी से। तो आपको अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दो, और अभी अगर आप ये चैनल पर नए हो और बीएड की तैयारी कर रहे हो तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बिना कुछ सोचे समझे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।